अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डिफरेंशियल इक्वेशन की भी एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने लगे हैं और 2.4 जिस मेथड से सॉल्व होगी उसका नाम है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब एग्जैक्ट इक्वेशन। ठीक है, तो इसकी जनरल फॉर्म तो ये है कि एम एक्स कामा वाई डी एक्स प्लस एन एक्स कामा वाई डी वाई। ठीक, अच्छा ये डेल्टा ये जो है ना पार्शियल एम बाई पार्शियल वाई इक्वल टू पार्शियल एन बाई पार्शियल एक्स, ये दोनों जिस टाइम इक्वल आ जाएंगे तो हम कहेंगे हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक दो बातें और करना चाह रहा हूँ कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड हम कब लगाएंगे। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड हम लोग ने कब लगाना है। पहली तो बात कि वो इक्वेशन ना ही सेपरेबल हो, गौर से सुना मेरी बातों को, ठीक है। वो इक्वेशन ना ही सेपरेबल हो, ना हमारे पास लीनियर हो, ठीक है। तो ना सेपरेबल हो ना ही लीनियर हो, तब हम उसके ऊपर हम कहेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड लगाएंगे, ठीक है। अगर एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड लगा रहे हैं, कोई इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट आ जाती है तो उसका भी एक और अलग मेथड है। अभी फ़िलहाल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आपको मैं समझाता हूँ कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, कैसे सॉल्व होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मैंने 3 लिखा हुआ है, वो एक्सरसाइज 2.4 का, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि अच्छा ये मैं आपको बता दूं, जो x ये देखें ना, ये x है, dx ये भी dx है। जो dx के साथ होगा वो हम कहेंगे एम एक्स कामा वाई है, ठीक है। बात इधर गौर से सुनना, हर स्टेप को गौर से सुनना, ठीक है जी, ऐसे समझ नहीं आएंगे, ठीक है ना। ये लिखा हुआ ना कि एम ऑफ एक्स कामा वाई इक्वल टू मेरे पास आया 5x प्लस 4y, ठीक है। अच्छा, इधर dy लिखा हुआ है और इधर dy लिखा है, मैं इसको n ऑफ x क्या आता, तो n ऑफ x कॉमा वाई विच इज़ इक्वल टू 4x माइनस 8y क्यूब। पहला स्टेप हो गया। स्टेप को गौर से देखना, ठीक है। जिस टाइम हमने ये फाइंड करने के बाद हमने पार्शियल एम बाय पार्शियल वाई, पहले हमें ये चीज़ फाइंड करनी है, ये चीज़ हमारे पास आ गई। फिर हमने क्या करना है, पार्शियल एम बाय पार्शियल वाई, पार्शियल एम बाय पार्शियल वाई, हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, और लेकिन हम पार्शियल ले रहे हैं, डेरिवेटिव ले रहे हैं लेकिन वो भी पार्शियल में। मैं इसको लिख लेता हूँ पार्शियल एम बाय पार्शियल वाई इक्वल टू, मेरे पास ये 5x कॉन्स्टेंट, 5x का 0 तो y का 1 और प्लस 4, ठीक, इसका ये आ गया। अच्छा, पार्शियल एन बाय पार्शियल x इक्वल टू, मेरे पास x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो मेरे पास 4 माइनस 0, ठीक है। तो मेरे पास ये दोनों इक्वल आ गए, y इक्वल टू डेल्टा n बाय डेल्टा x। नाउ द इक्वेशन इज this equation is exact, now solve it, ठीक है। ये मेरे पास इक्वेशन एग्जैक्ट आ गई है तो मैं इसको सॉल्व करूंगा। अगर इसी तरह ये एग्जैक्ट नहीं आती तो उसका भी एक और मेथड है, ठीक है। अच्छा, अब विच मीन्स ये हमारे पास एग्जैक्ट आ गया, तो एग्जैक्ट आने के बाद हमने क्या करना है हमने इसको दो मेथड से ना, दो मेथड में आपको दोनों मेथड सामने रखूँगा। अच्छा, m इक्वल तो हमारे पास होता है ना डेल्टा f बाय डेल्टा y, ठीक है, सॉरी x होता है x, ठीक है। तो n जो हमारे पास है ना वो डेल्टा f बाय डेल्टा y, एक जे होता है हमारे पास, ठीक, और ये एक जे होता है। हम इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, हम इस मेथड से भी सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। दोनों से आंसर सेम ही आएगा, ठीक है, माइनर से डिफरेंट आ सकते हैं लेकिन हम दोनों से सॉल्व कर सकते हैं। इधर मैं m की वैल्यू पुट करता हूँ, m की वैल्यू मेरे पास क्या है 5x प्लस 4y, m विच इज़ इक्वल टू 5x प्लस 4y इक्वल टू मेरे पास क्या है डेल्टा f बाय, सॉरी पार्शियल है, ये पार्शियल है x। अच्छा, नाउ जिस टाइम हमने वैल्यू, मैंने m की वैल्यू पुट कर दी और मैंने पार्शियल f बाय पार्शियल x एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने इंटीग्रेट करना है, नाउ इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन लूँगा विद रिस्पेक्ट टू, ये क्या लिखा हुआ है x, विद रिस्पेक्ट टू x लूँगा, ये ध्यान रखना है, ये चीज़ें इसमें यही मेन बातें हैं कि जो इसमें ध्यान रखनी है। इसकी मैं इंटीग्रेशन लूँगा विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस
अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहा हूँ तो मेरे पास ये 4y कांस्टेंट आ गया, ठीक है। 4y जिस टाइम कांस्टेंट आ गया तो फिर कांस्टेंट का हमारे पास इंटीग्रेशन होती है जो भी हो तो 4xy इक्वल टू इसकी इंटीग्रेशन जो मेरे पास आएगी f ऑफ x कामा y, इसकी इंटीग्रेशन आ गई 7 प्लस कोई मैं सम कांस्टेंट ले रहा हूँ, कांस्टेंट में g ऑफ y की, हम इधर x है ना तो मैं इधर g ऑफ y, वैसे हम c लेते हैं ना तो इधर मैं g ऑफ y ले रहा हूँ कांस्टेंट, ठीक है, बात करिए। अच्छा अब ये इसका आने के बाद ना हमने वैल्यू फाइंड करनी है, पहले g ऑफ वैल्यू फाइंड करेंगे, g इसकी वापस इसके अंदर पुट करेंगे, हमारे पास इक्वेशन आ, हमने फाइंड इक्वेशन करनी है, ठीक है। मैं वैल्यू पुट करता हूँ इसकी, मैं इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, इसको मैं डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू y। अच्छा इसको मैं करूँगा, ये मेरे पास क्या आ जाएगा 0, तो इसको मैं करूँगा ये मेरे पास 4x विद रिस्पेक्ट टू y कर रहा हूँ तो ये मेरे पास कांस्टेंट है तो अब 0 है, ये 4y का डेरिवेटिव 1 तो 4x इक्वल टू इसका जिस टाइम मैं करूँगा तो डेल्टा f बाय पार्शियल y। अच्छा ये क्या आएगा मेरे पास g प्राइम ऑफ y, विद रिस्पेक्ट टू y है तो g प्राइम ऑफ y आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये मैंने कहा हुआ था स्टार्टिंग में, मैंने कहा था कि डेल्टा f पार्शियल f बाई पार्शियल y किसकी इक्वल है हमारे पास n के, तो मैं इसको n की इक्वल लेके तो n की वैल्यू पुट कर देता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि 4x इक्वल टू ये मेरे पास किसकी इक्वल है n तो प्लस g प्राइम ऑफ y, इधर मैं देयरफॉर पार्शियल f बाई पार्शियल y विच इज़ इक्वल टू n, ठीक है। ये आपने 7 कंडीशन देनी होती है, ठीक है। अभी मैं n की वैल्यू पुट करता हूँ, n की वैल्यू पुट करने के बाद फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अच्छा n की वैल्यू मैं अभी मैं n की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है। n की वैल्यू जो इससे मैं पुट करूँगा तो n की वैल्यू जो मेरे पास है ये 4x इक्वल जो n की वैल्यू मेरे पास है 4x माइनस 8y क्यूब प्लस g प्राइम ऑफ y, ठीक है। अच्छा ये उधर जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये उधर आगे प्लस हो जाएगा तो प्लस 8y क्यूब इक्वल टू g प्राइम ऑफ y। मैंने g ऑफ y फाइंड करना था, इधर मेरे पास आ गया g प्राइम ऑफ y, मैं दोनों को इंटीग्रेशन ले लूँगा, ठीक है। तो मेरे पास इसकी आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू y ही ले रहा हूँ तो मेरे पास आ जाएगी 8y की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू, अच्छा ये प्राइम है तो ये मेरे पास g ऑफ y की फॉर्म में आ गया, g ऑफ y आ गया, ठीक है। क्योंकि प्राइम है ना तो ये इसका अगर मैं डी वाई उसके फॉर्म में लिखूंगा तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आपस में इन्वर्स है, खत्म। 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा, जो मेरे पास g ऑफ y की जो वैल्यू आई है ना वो मेरे पास है ये 2y की पावर 4, ये मेरे पास g ऑफ y की वैल्यू आ गई है। मैंने क्या कहा था उसके फंक्शन के अंदर पुट करूँगा, एक दफ़ा मैं वो फंक्शन दोबारा लिख लेता हूँ जो मेरे पास इक्वेशन आई थी 5x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4xy इक्वल टू f ऑफ x कॉमा वाई प्लस g ऑफ y, g ऑफ y की मैं वैल्यू पुट करूँगा, ठीक है। और ऊपर ये मेरे आगे सॉल्व करता हूँ 5x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4xy इक्वल टू f ऑफ x कॉमा वाई प्लस इसकी मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आएगा 2y की पावर 4, इसको मैं इधर ले आ जाता हूँ 5x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4xy माइनस 2y की पावर 4 इक्वल टू f ऑफ x कामा y, ठीक, f ऑफ x कामा। और ये मेरे पास जो होता है ना इधर मैं लिख दूंगा कि 5x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4xy माइनस 2y की पावर 4 इक्वल टू c, मैं इधर देयर 4 की फॉर्म में लिखूंगा कि f प्राइम ऑफ y विच इज इक्वल टू c, ठीक है। अब ये मेरे पास सॉल्यूशन आ गया, ठीक है, ये मेरे पास आंसर आ गया, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर आ गया, ठीक है। कोई भी एग्जैक्ट, पहले तो बात ये ध्यान रखनी है कि आपने ना वो लीनियर हो जिस टाइम एग्जैक्ट का मेथड लगा रहे हैं, ना हो वो लीनियर हो और ना ही वो सेपरेबल हो, तब हम उसके ऊपर एग्जैक्ट का मेथड लगा सकते हैं। पहली तो बात ये होगी। दूसरी बात ये होगी कि अगर किसी को किसी और प्रॉब्लम ये जो सवाल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के सवाल हैं ये 1 से 20 तक हैं, ठीक है। तो अब मैंने सिर्फ एक सवाल किए, एक सवाल ही करने में हमें उसके नाम के बहुत टाइम लगता है क्योंकि कॉन्सेप्ट समझाना होता है। अगर किसी बच्चे को किसी और सवाल में प्रॉब्लम हुई है तो वो मुझसे व्हाट्सएप में पूछ सकता है, मैं उसको नोट्स भेज सकता हूँ। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर वैसे नहीं शेयर किया हुआ, आप मुझसे जिस टाइम पूछेंगे मैं एज सून एज पॉसिबल उसको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। इसी वजह से मैंने आपको व्हाट्सएप अपना नंबर शेयर किया हुआ है कि आप मुझसे पूछ सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। किसी और सवाल में भी प्रॉब्लम हो
तभी पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसी को अगर कहें कि इसी और डिटेल इन्फॉर्मेशन पूछनी है तो वो भी बता सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।